Hello friends, continuation with the last part. We are moving to the next numerical over here, and that numerical is nothing but numerical number 8. Question is that find the diagonal of a rectangle whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. Once again try to understand a part. Find the diagonal of a rectangle, means दिया गया हुआ डायग्राम रेक्टेंगल है जिसका हमें डायगोनल ढूंढना है, whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. Now we are trying to understand same part in some diagram point of view. Let us say यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ हमें पता है, that is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. So breadth is 12 centimeter. Then find the length of diagonal. Student, one by one. If it is a rectangle, then every angle is a 90 degree. मैं पहले इसे एक जनरल नॉमेनक्लेचर दे देता हूँ. Let us say रेक्टेंगल का नाम है ABCD. In rectangle, we have some fundamental property. Opposite sides are parallel, opposite sides are congruent. Means AB is congruent to CD, AD congruent to BC. As a rectangle, every angle is a 90 degree. Means angle A is 90 degree, angle B is 90 degree, angle C is 90 degree, angle D is 90 degree. जिसमें मैंने सिर्फ B एंगल को 90 दिखा दिया है और हमें ढूंढना है इट्स लेंथ ऑफ डायगोनल. In short, हमें लेंथ ढूंढना है डायगोनल AC. Logically, it is a simple part of a triangle ABC where AC is a hypotenuse because it is opposite to 90 degree and AC square is equal to AB square plus BC square. Simple Pythagoras theorem से हम इसे ढूंढ सकते हैं. And the part is. So, writing that part in answer. In ABCD is rectangle. पहला ये पार्ट दे दिया इसलिए लिख रहा हूँ. ABCD is a rectangle. Length BC equal to AD equal to 35 centimeter and breadth AB equal to DC equal to 12 centimeter. ये हो गया गिवन डाटा का इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ रेक्टेंगल. सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देता हूँ. इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC. स्टूडेंट, सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए और एक एक करके पार्ट ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए, वो आपको परफेक्टली समझ में आएगा. इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन एंगल ऑफ रेक्टेंगल. Therefore, by Pythagoras theorem, and the part is AC square is equal to AB square plus BC square. Now, value of AB is 12 and value of BC is 35. यानी ये पार्ट आ जाएगा 12 square plus 35 square. Simplification. 12 square is 144. 35 square 3 into 4 12. 12 25. इन दोनों का अगर एडिशन करना है तो 5 plus 4 9, 2 plus 4 6, 2 plus 1 3 and 1. That is AC square. Now आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला है AC स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1369. याद रखो स्टूडेंट, ये वैल्यू जल्दी हमें मिलता नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग है. एज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1369, देयरफॉर AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1369. अब होता क्या है, स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते, जैसे ट्राइंग टू डिवाइड इट बाय 2, देन बाय 3, देन बाय 7, देन बाय 11, ऐसा पार्ट है, या फिर 13, ऐसे अलग अलग नंबर रहते हैं. लेकिन इसकी स्पेशलिटी है कि ये 37 जो प्राइम नंबर है उसका ये रूट है. तो आपको लॉजिकली थोड़ा बहुत ये भी याद रखना होगा कि 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर है, तो आगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट का स्क्वायर है, यानी 36, तो 6 स्क्वायर आ जाएगा 36, तो यहाँ लास्ट नंबर है 9. 37
तो 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 जो यहाँ पे है. सो इन सिंपली 1369 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 37 स्क्वायर मीन्स 37. And in that case, diagonal of a rectangle AC, therefore AC is equal to 37 centimeter. And in this way, you can solve the numerical. Student, जब आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कुछ स्टेप्स आपको समझ में आनी चाहिए. यहाँ तक पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अंडर रूट ऑफ 1367 इसे जब आप फैक्टर्स के टर्म में लेने शुरू कर देते हो तो इसका डिवीजन मिलने में बहुत टाइम चला जाता है. लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से एक बात याद रखें, अगर दो टर्म का स्क्वायर है, जैसे 12 का स्क्वायर प्लस 37 स्क्वायर, यानी आने वाला नंबर 35 से बड़ा होगा, तो 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इन दोनों के आगे वो नंबर होगा. तो जिसका लास्ट डिजिट है 9, तो आगे का ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर क्लोज टू 9 या 9 आ रहा है, तो आपको उस तरीके से ट्रायल एंड एरर से भी आप ढूंढ सकते हो. एंड इन दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल. Okay. Now, student, moving to the next question, that is question number 9, and the part is question number 9. In figure, M is midpoint of QR. M is midpoint of QR. Angle PQR is equal to 90 degree. Prove that PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जितना लॉजिकल में दिया गया पार्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ही डायग्राम से अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए कॉम्प्लिकेशंस है. स्पेशली इस न्यूमेरिकल को उन्होंने बुक में भी स्टार मार्क करके दिया है, इसलिए इसका एक इंपॉर्टेंस है. यही क्वेश्चन हम जरा डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि ये डायग्राम दिया क्या गया है. कुछ हेल्पलाइन डायग्राम मैंने आपके लिए ड्रॉ भी किए हैं ताकि ये पैटर्न आपको समझ में आए. एज पर देयर कंडीशन, M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, यानी M इज मिड पॉइंट ऑफ QR. इन शॉर्ट उन्होंने दे रखा है RM इक्वल टू MQ और MQ इक्वल टू RM. And if M is the midpoint of QR, M is the midpoint of QR, then QM equal to RM, that is half of QR. ये आपके लिए हो जाएगा, यानी टोटल लेंथ का ये हाफ है, ये हाफ है. If angle PQR retake from here. Okay. Now student, please pay attention, and the part is we are moving to the next question, that is question number 9. It is somehow important, या फिर क्वेश्चन में उसे स्टार मार्क करके भी दिया है, तो इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, उसे समझ लीजिए. क्वेश्चन नंबर 9. In figure, M is midpoint of QR. M is midpoint of QR. Angle PRQ is equal to 90 degree. Prove that PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. चलो इस क्वेश्चन को जरा डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है. इन ट्राइंगल PQR, ये उनका पहला पार्ट है. M is midpoint of QR. M is midpoint of QR. इन शॉर्ट यू कैन से PM इज अ मीडियन, बट ये न्यूमेरिकल मीडियन का नहीं है, ये पहले ही समझ लीजिए. M इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR. इन शॉर्ट QM इक्वल टू RM इज हाफ ऑफ QR. तो यहाँ पे मैं पहले लिख के रखता हूँ, इफ M इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR मीन्स QM इक्वल टू RM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR. क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं यहाँ यूज होने वाला है. इफ एंगल PRQ इज 90 डिग्री, देन प्रूव दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम PM स्क्वायर, 4 टाइम PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम PR स्क्वायर. यानी हमें प्रूव करना है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम PR स्क्वायर. अब ज़रा ध्यान दो, हमें आंसर में PQ स्क्वायर चाहिए, 4 टाइम PM स्क्वायर चाहिए, या फिर 3 टाइम PR स्क्वायर आना चाहिए. अब एक पार्ट समझ लो,
यहाँ पे इस डायग्राम में दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल पी आर क्यू और दूसरा है पी आर एम, और यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर भी आ रहा है और पी एम स्क्वायर भी आ रहा है, यानी हमें दोनों जगह पाइथागोरस थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन करना है और इसके आगे का पार्ट उसी केस से डिजॉल्व होगा। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल ज़रा टिपिकल है तो ज़रा ध्यान दीजिए। इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ दो सेपरेट ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ पाओ। नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये डायग्राम को मैंने ब्रेक करके और दो डायग्राम बनाए ताकि आपको पैटर्न समझ में आए। क्योंकि हमें आंसर में पी क्यू स्क्वायर चाहिए तो पी क्यू स्क्वायर के लिए आपको पी आर क्यू ये राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे आंसर में पी एम स्क्वायर भी है और पी एम स्क्वायर लिए पी आर एम यानी एंगल 90 डिग्री, ये पार्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। यानी दोनों जगह पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और इन तीनों कॉम्बिनेशन से हमारा आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो क्योंकि जब मैं आंसर लिखना शुरू करूँगा तो ये पार्ट ऑलमोस्ट हाइड में चला जाएगा। सो इन दैट केस प्लीज़ पे अटेंशन व्हाट इज गोइंग ऑन इन राइटिंग पार्ट, इसलिए ये डायग्राम पहले ड्रॉ करो। एक एक करके मैं पैटर्न चालू कर रहा हूँ एंड पार्ट इज सो स्टार्टिंग हियर आंसर एंड वन बाय वन पार्ट इज फर्स्ट इन ट्रायंगल पी आर क्यू, इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर by Pythagoras theorem स्टूडेंट यहाँ पे स्पेस लिमिटेड है, आप ये स्टेप एक एक करके नीचे भी लिख सकते हो, आराम से आपका लेंथ नंबर में इंक्रीज हो जाएगा। एंड द पार्ट इज देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर is equal to PR square plus RQ square. I'm going to call it as equation number 1. मैंने इसे equation 1 नाम दे दिया है। Now moving to the second part over here, and the part is in triangle PRM, in triangle PRM, angle PRM is equal to 90 degree. Angle PRM is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, here PM square is equal to PR square plus RM square, PR square plus RM square. अब मॉडिफिकेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। पी एम स्क्वायर का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, पी आर स्क्वायर का भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन आर एम जैसे हम लोगों ने लिखा था आर एम इज हाफ ऑफ क्यू आर, वो वैल्यू मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। देयरफॉर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम का मतलब है हाफ ऑफ क्यू आर ब्रैकेट स्क्वायर। रीजनिंग में यहाँ पे लिख सकता हूँ आर एम इज हाफ ऑफ क्यू आर। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है एंड द पार्ट इज पी एम स्क्वायर एज यूजल इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू 1 क्यू आर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4। फिर से एक बार स्टूडेंट याद रखिए क्यू आर स्क्वायर इंटू 1, तो ये आ गया क्यू आर स्क्वायर और अपॉन 2 था, इसका स्क्वायर आ गया अपॉन 4। अब इस पूरे इक्वेशन को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है एंड द पार्ट इज अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4 इंटू पी एम स्क्वायर, 4 पी एम स्क्वायर, 4 इंटू पी आर स्क्वायर, 4 इंटू पी आर स्क्वायर। और जैसे ही 4 से इसे मल्टीप्लाई करने जाऊंगा 4, तो ऊपर का 4 नीचे का 4 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 4। अब ये क्यों किया गया ये समझ लो। हमारे जो आंसर है उसमें हमारे लिए पार्ट है
पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm² माइनस 3pr²। इसमें 4pm² था तो यहाँ 4pm² आ चुका है। यहाँ पे है -3pr²। माइनस के लिए ज़रा ध्यान दो तो ये आएगा 3pr²। अगर माइनस को थोड़ी देर के लिए अलग रखते तो 3pr²। हमारे पास आ चुका है 4pr²। और यहाँ से हमें दूसरी टेक्निक मिलती है कि ये 4pr² आ चुका है बट हमारे आंसर में वो 3pr² चाहिए, यानी हमें 4pm² तो चाहिए ही चाहिए। तो ये मैंने 4pm² एज यूजुअल रखा। 4pr² नहीं चाहिए, वहाँ पे चाहिए 3pr²। अब डायरेक्ट तो चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह 4x² को हम लिख सकते 3x² प्लस x², उसी तरह 4pr² का ब्रेकअप लिखते हैं 3pr² प्लस pr²। स्टूडेंट ये स्टेप एक बार फिर से समझ लो। जिस तरह हम 4x² को लिख सकते 3x² प्लस x², उसी तरह मैंने 4pr² को लिखा 3pr² प्लस pr²। क्यों? क्योंकि मेरे आंसर में 3pr² है। ये टेक्निक मुझे आंसर से पता चली थी। प्लस आगे qr² है ही। और यहाँ पे एक सेकंड पैटर्न चेंज हो जाता है। वी नो दैट pr² प्लस qr², pr² प्लस qr² इज इक्वल टू pq²। ये कहाँ पे है ज़रा ध्यान दीजिए। pr² प्लस qr², pr² प्लस qr² इज इक्वल टू pq²। तो हमारा इक्वेशन 1 है जो हमें बताता है pr² प्लस rq या qr² इज इक्वल टू pq², क्योंकि हमें आंसर में वो भी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दो, स्टेप आ चुकी है 4pm² इज इक्वल टू 3pr² प्लस pr² प्लस qr² इज इक्वल टू pq²। ये हमें कहाँ से मिला? विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मैं इस प्लस 3pr² को RHS से LHS में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 4pm²। ये 3r² इधर आके हो गया माइनस 3pr² इज इक्वल टू ये बचा सिर्फ pq²। अब ये ऑलमोस्ट आपका आंसर आ चुका है, हमें सिर्फ रीअरेंज करना है। सो द पार्ट इज pq² को यहाँ ले रहा हूँ, pq² इज इक्वल टू 4pm² माइनस 3pr²। एंड इन दिस वे वी कैन रीच टू स्टेप एंड आंसर। स्टूडेंट एक बार इस स्टेप को सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व कीजिए कि ये लिखा किस तरह गया है या फिर मॉडिफाइड किस तरह किया गया है। दूसरा, ये मॉडिफिकेशन यहाँ डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करने के बजाय अगर हम डायग्राम के बाजू में लिखते हैं तो वहाँ पे हमारे स्टेप्स बच जाते हैं। एंड द मेन पार्ट इज दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर डायग्राम, क्योंकि ये मेन डायग्राम है, आपने ये ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, बट दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये स्टेटमेंट का यूज़ हम यहाँ करते हैं। एंड मेकिंग फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप दिखने के लिए ये क्रिटिकल है, लेकिन अगर सिस्टमेटिकली याद रखोगे तो वो पक्का आपको याद रहेगा। स्टेप 1 आपको ये याद रखना है। स्टेप 2 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। एंड इसके बाद जैसे ही ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज़ हो जाता है, इसे सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल रीच टू द फाइनल आंसर। इन शॉर्ट आपका जो आंसर होना चाहिए, प्रूव दैट ये क्या पूछा है उस स्टेप्स तक आप सरकते रहिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। एंड इन दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। Now student, moving to the next numerical, and the part is question number 10. Again it is important, so please pay attention. Walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. दो बिल्डिंग स्ट्रीट के अपोजिट साइड है एंड पैरेलल टू ईच अदर। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड, यानी एक लैडर है जिसका लेंथ है 5.8 मीटर लॉन्ग, प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट its top just reaches the window of a building at the height of 4 मीटर। वो लैडर जो 5.8 मीटर लॉन्ग लेंथ की है, जो एक फर्स्ट बिल्डिंग के 4 मीटर के विंडो तक पहुंच रही है। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट, रास्ते के दूसरे की तरफ हम लैडर को टर्न कर रहे हैं। इट्स टॉप रिचेस द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। रास्ते के दूसरे तरफ जो बिल्डिंग है उसके 4.2 मीटर के विंडो तक वो लैडर पहुंच रही है, यानी लैडर का लेंथ सेम है 5.8 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रीट। देन इन दैट केस हमें स्ट्रीट की विड्थ ढूंढनी है। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल जो वर्डिंग में है, इस वर्डिंग के न्यूमेरिकल को अगर हमें डायग्रामेटिकल फेज में समझना होगा
तो सबसे पहले उसका टेक्निक हमें पता होना चाहिए। नाउ इन दैट केस वॉट मे बी पार्ट दे हैव गिवन इन द फॉर्म ऑफ वर्डिंग, जो उन्होंने वर्डिंग फॉर्म में दिया है उसे मैं डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए ज़रा ध्यान दीजिए। क्या है कंसेप्ट उनका? फर्स्ट दे आर डिस्कसिंग अबाउट सम स्ट्रीट और रोड, और इस स्ट्रीट या रोड के दो तरफ दो अलग अलग बिल्डिंग है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ फर्स्ट बिल्डिंग एंड सेकंड बिल्डिंग। नो डाउट बिल्डिंग की हाइट काफ़ी बड़ी है, लेकिन हमें डायग्राम को पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए ये पैटर्न हमें अप्लाई करना पड़ेगा। नो डाउट एंगल बिटवीन द स्ट्रीट एंड द बिल्डिंग इज एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल बिटवीन द सेकंड बिल्डिंग एंड स्ट्रीट इज 90 डिग्री। नाउ यहाँ पे इन्होंने एक लैडर लिया है और उस लैडर का लेंथ है 5.8 मीटर, और कहीं ना कहीं उन्होंने बेस पे वो रखा होगा, और उस बेस से जब उन्होंने उस लैडर को डाइवर्ट किया होगा टुवर्ड्स फर्स्ट बिल्डिंग विंडो, याद रखो पूरे बिल्डिंग का हाइट ज़्यादा होगा, हम लोग सिर्फ विंडो तक पहुँचे हैं। सो द पार्ट इज दिस लैडर इज ऑफ लेंथ 5.8 मीटर, और ये फर्स्ट बिल्डिंग जिसका कोई भी ज़्यादा हाइट हो सकता है वो फर्स्ट बिल्डिंग के विंडो तक पहुँची है। लेट अस से इस विंडो से बेस तक का मैं इसे नाम दे रहा हूँ AB, और ये हाइट उन्होंने दे रखी है 4 मीटर, यानी हमें ये पहला पार्ट मिलेगा। नाउ टर्निंग दिस लैडर ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ बिल्डिंग, यानी लैडर का बेस वही रखा है, लैडर का बेस वही रखा है, और इस पोर्शन को टिल्ट करके वो यहाँ तक लेके गए। मीन्स यही लैडर है जो टर्न होके यहाँ तक जा रही है, कीपिंग इट्स बेस सेम, यहाँ से बेस सेम रखा है और लैडर को टर्न करके वहाँ तक ले गए हैं। और ये सेकंड बिल्डिंग जिसका हाइट काफ़ी बड़ा हो सकता है वो सेकंड बिल्डिंग के विंडो तक पहुँच रही है, यानी जिस तरह ये लैडर का लेंथ 5.8 मीटर था वही लैडर यहाँ पे, और ये लेंथ है 5.8 मीटर। सेकंड बिल्डिंग के जिस विंडो तक वो पहुंची है उसका हाइट है 4.2 मीटर। अब जिस तरह इस फर्स्ट बिल्डिंग के विंडो तक का हाइट मैंने ले लिया था AB, मैं यहाँ ये ले रहा हूँ CD, यानी AB ये हो गया 4 मीटर और CD ये हो गया 4.2 मीटर। अब ये कॉमन पॉइंट है इसलिए मैं इसे नाम दे रहा हूँ P। देन क्वेश्चन इज दैट फाइंड द विड्थ ऑफ रोड, यानी BD, इस विड्थ ऑफ रोड को हमें ढूंढना है। तो स्टूडेंट एक पार्ट या पैटर्न समझ लीजिए, कहीं ना कहीं से हमें कैलकुलेशन में पहले BP कैलकुलेट करना है, फिर DP, एंड BP प्लस DP इज इक्वल टू BD, जिससे हमें विड्थ ऑफ स्ट्रीट ये मिल जाएगा। अब एक एक करके पहला पैटर्न समझ लीजिए कि ये कैलकुलेशन होगा कैसे। नो डाउट हमें पहले डिक्लेरेशन देना होगा, AB इज हाइट ऑफ अ बिल्डिंग अप टू दैट विंडो 4 मीटर, CD इट इज़ हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, नो डाउट बिल्डिंग का हाइट ज़्यादा है लेकिन जहाँ तक लैडर पहुँचा है उस विंडो तक का ये हाइट है 4.2 मीटर। AP एंड CP ये दोनों जगह एक ही है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ अ लैडर 5.8 मीटर 5.8 मीटर। पहला ट्राइंगल है ABP। इस ट्राइंगल के मदद से एंगल B 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है, इसलिए हमें सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा BP। इन द सेम वे इन ट्राइंगल CDP एंगल D इज 90 डिग्री, देयरफॉर अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर। यहाँ से हमें DP स्क्वायर मिलेगा, सिंप्लीफाई करके हम DP ढूंढ लेंगे। पहले से मिलेगा BP, दूसरे से मिलेगा DP, दोनों का मैथमेटिकल एडिशन करेंगे जिससे हमें मिलेगा BD। स्टूडेंट सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो, यहाँ पे सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं इसकी ट्रिक आपको देने जा रहा हूँ। नो डाउट इसके कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है क्या? तो हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें कुछ याद रखने के लिए ट्रिक है क्या? तो हाँ ट्रिक भी है। यहाँ पे हम मदद लेते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया गया था जिसे कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये जो टेक्निक है ये टेक्निक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की मदद से जल्दी सॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल इन ट्राइंगल ABP आपका हाइपोटेनस है AP जो है 5.8 मीटर। वैसा ही और एक ट्राइंगल है CDP और इसका भी हाइपोटेनस है 5.8। इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट वी नो दैट फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड स्क्वायर।
पहले दो साइड के स्क्वायर का एडिशन अगर तीसरे साइड के इक्वल आता है तो हम उसे पाइथागोरन ट्रिपलेट कहती है। यहाँ पे भी सेम पार्ट है, दोनों केस में ए पी सी पी ये पाइथागोरस का थ्योरम का हाइपोटेनियस आ रहा है। तो यहाँ पे ए पी भी हाइपोटेनियस है, सी पी भी हाइपोटेनियस है। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के अपोजिट है, यानी दोनों केस में आपका 5.8 स्क्वायर यही हाइपोटेनियस स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे ए बी है 4, बी पी पता नहीं है, और यहाँ पे सी डी है 4.2 और यहाँ पे डी पी पता नहीं है। तो बराबर 4 स्क्वायर प्लस 1 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 4.2 स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 स्क्वायर आएगा। यानी 5.8 स्क्वायर दोनों जगह सेम है एज अ पार्ट ऑफ आर एच एस। ऑटोमेटिकली दिस साइड मीन्स 4 स्क्वायर प्लस डी पी कुछ और एक साइड है, और यहाँ पे 4.2 प्लस डी पी यानी कुछ एक साइड है। इन शॉर्ट बराबर आप याद रखिए, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट हो रहा है तो बराबर ये 4.2 बीपी का आंसर आएगा, या लेंथ ऑफ बीपी आएगी 4.2 मीटर, और ये जो है ए बी 4 मीटर वो बराबर यहाँ पे आएगी पी डी एज अ 4 मीटर। यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ही आपको पता होगा 4.2 ये वैल्यू आने वाला है बीपी का, ये 4 इधर आने वाला है डीपी यानी ये आने वाला है 4 मीटर, एंड 4.2 प्लस 4 मीटर यानी टोटल 8.2 मीटर, यही आंसर आने वाला है। तो स्टूडेंट सॉल्व करने से पहले आपको आंसर पता हो चुका है, मतलब बीपी स्क्वायर जो भी आएगा आपका बीपी का वैल्यू आएगा 4.2 मीटर, और डीपी का वैल्यू जो भी आएगा सॉल्व होके डीपी आ जाएगा 4, यानी डीपी स्क्वायर आ जाएगा 16। इस तरीके से आपका लॉजिक पहले ही रेडी रहता है, एंड वी आर यूजिंग दैट पार्ट ओ हियर, बट डेफिनेटली स्टेप्स हैव अ मार्क, इसलिए हमें पाइथागोरस थ्योरम के सारे स्टेप्स लिखने हैं, एंड दैट इज ओनली द पार्ट विथ declaration what is meant by AB, what is meant by CD, what is meant by BD and all other part including AP and CP is the same ladder। यानी पहले वर्डिंग डिक्लेरेशन है और फिर 2 बार पाइथागोरस थ्योरम करके हमें आंसर तक पहुंचना है। स्टूडेंट एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, क्योंकि मेन आंसरेशन में आपको ये डायग्राम नहीं दिखेगा, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट ऑफ आंसर। सो द पार्ट इज 1 by 1, पहले डायग्राम के डिस्क्रिप्शन से डिक्लेरेशन। So the first part from diagram, क्या है? First, BD is equal to width of road, PD is equal to width of road, यही तो आपको ढूंढना है मेन पार्ट। AP equal to CP, AP equal to CP is equal to length of ladder, और वो आ चुके हैं 5.8 मीटर। नेक्स्ट AB इज हाइट ऑफ अ बिल्डिंग अप टू विंडो, वो पूरा नहीं है, उससे भी ज़्यादा हाइट हो सकता है, लेकिन जहाँ तक विंडो है हमें पता है। AB इज इक्वल टू 4 मीटर। सेम वे CD, ये सेकंड विंडो तक की हाइट है, बिल्डिंग का हाइट बड़ा भी हो सकता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ CD is equal to 4.2 meter, and in this way our first declaration is over. After giving this declaration I am entering into the first part, that is triangle ABP। स्टूडेंट एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो ताकि यहाँ का पैटर्न जब मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको डायरेक्टली समझ में आएगा। सो इन सेकंड पार्ट आई एम गोइंग टू टेक द कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABP। अब मैं ट्रायंगल ABP का पार्ट ले रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABP फर्स्ट एंगल ABP is equal to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem and the part is AB square plus BP square, AB square plus BP square is equal to AP square। AB इसका वैल्यू है 4 स्क्वायर प्लस BP ये पता नहीं है, एंड AP दैट इज 5.8 स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करने जाऊंगा तो एक एक करके वैल्यू आएगा। 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस BP स्क्वायर। अब स्टूडेंट ज़रा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसलिए ध्यान दीजिए। 8 स्क्वायर 64 यानी कैरी आ गई 6, 5 8 जा 40 इंटू 2 80 प्लस 6 86 यानी कैरी आ गया 8, 5 स्क्वायर 25 प्लस 8 दैट बिकम 33, और डेसिमल है 2 डिजिट के बाद तो 33.64 ये पार्ट आ गया।
एज बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64, मैं यहाँ पे पार्ट चालू कर रहा हूँ, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 और ये प्लस 16 उधर जाके हो जाएगी -16। अगेन हमें इसका करना है सब्ट्रैक्शन, देयरफॉर बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट में कोई नंबर नहीं इसलिए 0.64 ऐसे आ जाएगा। नाउ 3 - 6 यानी आएगा 13 - 6, सो 13 - 6 दैट बिकम 7, कैरी 1 एंड 3 - 2 मीन्स 1, ये आ जाएगा 17.64। अब बी पी स्क्वायर आ जाएगा है 17.64, यानी आपके लिए आंसर आएगा बी पी इज इक्वल टू √of 17.64। अब इसका आंसर हमें कैलकुलेट करना है और इस आंसर को कैलकुलेट करने की एक मेथड है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये मेथड ही याद नहीं है कि √of 17.64, नो डाउट हमें ट्रिक से पहले ही पता है कि आंसर आने वाला है 4.2, बट सवाल ये कि इस अंडर या ऐसी वैल्यू आती है तो इसे सॉल्व किस तरह किया जाता है। तो मैं सबसे पहले बी पी इसका जो वैल्यू है √of 17.64, इसके कैलकुलेटिव मेथड आपके 8th स्टैंडर्ड के मेथड से बता रहा हूँ। एंड द पार्ट इज, वो मेथड कुछ इस तरह है 17.64, अब कुछ लोगों को याद आना शुरू हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 × 4, क्यों? अगर मैं 1 1 ले लेता हूँ तो 1 × 1 1 जो 17 से छोटा है, 2 × 2 लूँगा तो वो आएगा 4, वो 17 से छोटा है, 3 × 3 लूँगा तो 9, वो भी 17 से छोटा है, 4 × 4 16, ये भी 17 से छोटा है, और 5 × 5 लूँगा तो 25, वो 17 से बड़ा हो जाएगा, मीन्स क्लोज टू 17 हमें पहुँचना था, तो 4 × 4 16, तो ये आंसर फर्स्ट स्टेप में आ गया 4। 17 - 16 यानी आ गया 1, इन दोनों का एडिशन करना है, 4 + 4 8, और यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, 17 - 16 1। अब डेसिमल को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया और 6 को नीचे। अब 8 के साथ मुझे कोई ऐसा नंबर लेना है, जैसे मैंने 81 ले लिया तो भी 81 16 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट 4 भी कैरी कर रहा हूँ। अब 81 × 1 वो आ जाएगा 81, लेकिन अगर मैं लेता हूँ 82, सो 82 × 2, 82 × 2 164। अगर इन दोनों का एडिशन करूंगा 2 + 2 4 8, यहाँ पे एडिशन होता है और यहाँ सब्ट्रैक्शन 0 0 0, और क्यों से 2 से डिवाइड किया था इसलिए 2। तो ये है सिंप्लीफिकेशन ऑफ 17.64, इसका अगर अंडर लेते तो आंसर आता है 4.2 मीटर्स। अब यहाँ पे सेम पार्ट आ चुका है 17.64, यानी मेरे लिए आ जाएगा बी पी 4.2 मीटर्स, और ये मेरा पहला आंसर है। एंड इन दिस वे वी आर कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट। तो याद रखो इस कैलकुलेशन के मेथड से हमें पता चला है बी पी 4.2 मीटर, बी पी 4.2 मीटर। ये वैल्यू मैं मेन डायग्राम में ऐड कर रहा हूँ। यह आंसर आपका आ चुका है 4.2 मीटर्स। अब इसी टेक्निक या इसी मेथड से मुझे ये भी कैलकुलेट करना है, डी पी मीन्स अगेन सी पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर मिलेगा और फिर उसका मैं रूट ले लूँगा जिससे मुझे डी पी मिलेगा। स्टूडेंट ये पार्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया था, प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिख दी है, बट आराम से पहले समझ लीजिए क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये पार्ट मैं रफ करूँगा और नेक्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पे शुरू कर दूँगा। So first write it properly and then observe the second part. Now as we are able to get BP is equal to 4.2 मीटर, मैं आगे इस ट्रायंगल के लिए पहुंच रहा हूं जहां पे ये पार्ट स्टार्ट हो जाता है। So in triangle CDP, so in triangle CDP angle D is 90 degree, therefore by Pythagoras theorem CD square plus PD square is equal to CP square, making the application and the part is फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हो गया, इसलिए मैं थर्ड ग्रुप चालू कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल सी डी पी, इन ट्रायंगल सी डी पी एंगल सी डी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम CD square plus PD square is equal to CP square. Therefore, CD square plus PD square is equal to CP square. Evaluation.
CD square means 4.2 meter bracket square plus PD square is equal to CP square, that is 5.8 bracket square. Again 4.2 square, 2 square is 4, 2 into 4 8 into 2 16, carry 1, 4 4 is 16 plus 1 17, after 2 digit decimal 17.64. स्टूडेंट ये कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एज अ पार्ट ऑफ अ प्रैक्टिस, बट डेफिनेटली यू हैव टू डू सिंप्लीफिकेशन एंड देन राइट द वैल्यूज. प्लस पी डी स्क्वेयर एंड 5.8 स्क्वेयर, वो यहाँ पे हम पहले ही कर चुके हैं 5.8 स्क्वेयर, और 5.8 स्क्वेयर आ चुका था 33.64. ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 33.64. अब हमें वैल्यू चाहिए पी डी स्क्वेयर का. सो पी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 33.64 और ये 17.64 उस साइड जाके हो जाएगा माइनस 17.64. सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए काफ़ी क्लियर है. एंड अ पार्ट इज 0.64 माइनस हो जाएगा एंड 17 माइनस 33 माइनस 17, सो 13 माइनस 7 दैट बिकम 6, कैरी 1 एंड 3 माइनस 2 दैट इज 1. यानी हमें मिला है पी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16. यानी सिंपली आपका वैल्यू आ जाएगा पी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 मीन्स 4, और यूनिट चल रहा है मीटर इसलिए मीटर. यानी हमें पी डी काफ़ी इजीली मिल गया. वैल्यू ऑफ पी डी इन टर्म्स ऑफ लेंथ दैट इज रूट 16, ये आ गया 4 मीटर. अब वैल्यू मैं डायग्राम में ऐड कर रहा हूँ. एंड अ पार्ट इज पी डी, ये हमें मिल चुका है 4 मीटर. अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमें बी पी मिला है 4.2 मीटर, हमें पी डी मिला है 4 मीटर, हमें टोटल लिखना है बी डी. सो टोटल लेंथ ऑफ बी डी मीन्स विड्थ ऑफ रोड, दैट इज बी पी प्लस पी डी 4.2 मीटर प्लस 4 मीटर एंड दैट बिकम 8.2 मीटर. एंड इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल. स्टूडेंट ये टेक्निक मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि ये 4.2 मीटर बराबर यहाँ आ जाता है और ये 4 मीटर यहाँ पे आ जाता है बिकॉज ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स लॉजिक. ये आप एग्जाम में भी याद रख सकते हो. राइटिंग दैट पार्ट ओवर हियर. एंड अ पार्ट इज fourth evaluation, width of street that is equal to BD is equal to BP plus PD is equal to 4.2 meter plus 4 meter means 8.2 meter. And in this way your value of BD means width of street. And in this way we have completed entire part. स्टूडेंट एक बार लॉजिक समझ लो. पहले तो आपको इसके वर्डिंग कंडीशन समझ में आनी चाहिए. वर्डिंग कंडीशन से डायग्राम. डायग्राम में एक याद रखिए, चाहे आप लैडर ले लो ए बी या सी पी, ये जो लैडर आप लेते हो तो इस केस में उसका पॉइंट पी फिक्स्ड है, जिसके कारण आपका ए पी या सी पी लैडर का लेंथ 5.8 मीटर मेंटेन रहता है. एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड ऑल अदर पार्ट. सो प्रॉपरली रीड इट, अंडरस्टैंड इट, एंड आफ्टर दैट टोटल वीडियो देखने के बाद आप खुद के मन से इसे सॉल्व कीजिए तो ही ज़्यादा फायदा है. नाउ स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन, वी आर मूविंग टू द 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट. एक्चुअली हमें एक थ्योरम देखना होता है, उस थ्योरम का नाम है अपोलोनियस प्रिंसिपल. आप उसे अपोलोनियस थ्योरम भी कह सकते हो. इट इज़ कोरिलेटेड विद सम मीडियन एंड प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सवाल ये है कि अपोलोनियस प्रिंसिपल समझने से पहले आपको 2 थ्योरम और समझने पड़ते हैं. वो है एक्यूट एंगल थ्योरम प्रॉपर्टी एंड ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम प्रॉपर्टी. एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 से छोटा होता है. नो डाउट बुक में उसके प्रिंटेड फॉर्मेट भी दे रखे और डिटेल्स भी दे रखा है. यहाँ पे जिस मेथड से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ वो होगा डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. यानी मैं साइन कन्वेंशन में साइड्स के कोई नाम यूज़ नहीं करूँगा, डायरेक्टली कंडीशनल फॉर्मेट यूज़ करूँगा. व्हाट डज इट मीन? पे अटेंशन. फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड अमंग देम फर्स्ट थ्योरम इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल थ्योरम. क्या है पार्ट ज़रा समझ लीजिए. एज पर द स्टेटमेंटल कंडीशन, ये कोई थ्योरम नहीं होता इसलिए डायरेक्टली उसकी कंडीशनल फॉर्मेट दी जाती है. इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज एन एक्यूट एंगल. यहाँ पे ये एक्यूट एंगल ये वर्ड आ जाता है
ये एक्यूट एंगल की ये प्रॉपर्टी है, इसलिए इस थ्योरम को एक्यूट एंगल ट्रायंगल थ्योरम भी कहा जाता है। इन ट्रायंगल ABC, एंगल C इज एन एक्यूट एंगल, सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BC, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू DC। इस टाइप की प्रॉपर्टी हमें न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज़ करनी पड़ती है। अब सवाल ये है कि बुक में जो डायग्राम दिया है एवरीथिंग इज रेडीमेड, स्टूडेंट आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। ज़रा ध्यान दीजिए, इसे मैं डायग्राम में इलाबोरेट कर रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABC, तो याद रखिए आपका ये जो एंगल C है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू और ये 90 से छोटा है, इसलिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल थ्योरम है। इस C के अपोजिट है AB स्क्वायर, ये जो एक्यूट एंगल C है इसके अपोजिट है AB और होने वाला है इस AB का स्क्वायर। तो एक पार्ट है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू DC। अब ये पार्ट क्या है ज़रा समझ लीजिए, यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है और हम पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन इसमें यूज़ कर रहे हैं, इसलिए एक परपेंडिकुलर बनाया जाता है। वो पार्ट ये है कि A से मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी ये भी एंगल 90 है या फिर आप बोलो ये भी एंगल 90 है, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है D, या बुक में भी नाम दिया है D। स्टिल आपका जो पैटर्न है वो वही है, C के अपोजिट वाली साइड यही है AB। AB स्क्वायर हमें प्रूव क्या करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बेस BC, 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू DC। ये पार्ट हमें प्रूव करना है। अब आप बुक में क्या किया है, इस साइड को कहा गया है C, इस साइड को कहा गया है A, इस साइड को कहा गया है B, इस साइड को कहा गया है P, DC को कहा गया है X और BD को कहा है A माइनस X एंड प्रूफ दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। मैं वो मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली प्रूफ की ओर चल रहा हूँ जो पार्ट यहाँ पे दिया गया है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको AB स्क्वायर आंसर में आना चाहिए और AC स्क्वायर भी आंसर में आना चाहिए। इन शॉर्ट ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का इम्प्लीमेंटेशन है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल में यहाँ सेपरेट ड्रॉ कर रहा हूँ सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द पार्ट एंड आफ्टर गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम वी आर गोइंग टू राइट अ प्रूफ ओवर हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकअप ऑफ दिस मेन डायग्राम इनटू 2 डायग्राम। नाउ यहाँ पे इस मेन डायग्राम को मैंने 2 स्प्लिट अप पाइथागोरस थ्योरम के ट्रायंगल के जैसे पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया है। एक है ट्रायंगल ADC, एक है ट्रायंगल ADC और दूसरा है ट्रायंगल ADB, एक है ट्रायंगल ADB। नो डाउट हमारा आंसर क्लियर है, हमें प्रूफ में चाहिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बेस BC इंटू DC। पर यह वैल्यूएशन इसी के मदद से आने वाले, क्योंकि आंसर में है AB स्क्वायर एज वेल एज AC स्क्वायर। अब मैं पहले इस केस के लिए पाइथागोरस थ्योरम लिखने जा रहा हूँ। मीन सिंपली AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। यहाँ से हमें एक पार्ट मिलेगा, दूसरा पार्ट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखने जा रहा हूँ। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बट जब ये BD स्क्वायर हम लिखते हैं BD, उसका रेफरेंस लिया जाता है यहाँ पे। व्हाट इज मीन बाय BD? BD इज नथिंग बट BC माइनस DC। हियर BD इसका स्क्वायर आ जाता है एंड BD स्क्वायर में व्हाट इज मीन बाय BD? इट इज नथिंग बट BC माइनस DC, टोटल BC माइनस DC एंड वी आर पुटिंग दैट वैल्यू ओवर देयर। हम वो वैल्यू वहाँ पे लिखते हैं और x माइनस वाई की तरह स्क्वायर एक्सपांशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। स्टूडेंट ये आंसर कैसे मिलेगा, ये पार्ट समझने के लिए पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ करो, क्योंकि जब मैं आंसर लिखूंगा तो ये डायग्राम नॉन विजिबल हो जाएगा एंड दैट इज मोस्ट रिक्वायर्ड पार्ट ओवर देयर। सो पहले डायग्राम ड्रॉ करो और स्टेप बाय स्टेप पार्ट समझो कि मैं आंसर किस तरह लिख रहा हूँ। वंस अगेन मैं इसके हिसाब से फर्स्ट पार्ट लिखूंगा, इसके हिसाब से सेकंड पार्ट लिखूंगा और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मॉडिफिकेशन करूंगा एंड बोथ द पार्ट आर रिलेटेड विथ सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। सो ये स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट इन टर्म्स ऑफ आंसर। सबसे पहले मैं पहला ग्रुप कर रहा हूँ फर्स्ट इन ट्रायंगल ADC, तो वहाँ से मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ADC। सो इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम
स्टूडेंट स्पेस अवेलेबिलिटी के लिए मैं लाइन में लिख रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप नीचे भी हर एक स्टेप को लिख सकते हो। पहला पार्ट आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर एंड आई एम गोइंग टू कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे लिए हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं सेकंड ट्रायंगल ले रहा हूँ एंड सेकंड ट्रायंगल इज इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, and the part is AB square is equal to AD square plus BD square. अब इसी का स्टेप बाय स्टेप मॉडिफिकेशन होने वाला है और वहाँ से पार्ट इम्प्लीमेंट होता रहेगा। क्या है पार्ट समझ लीजिए। AD स्क्वायर में कोई चेंज नहीं है, वो एज यूजुअल आ जाएगा, प्लस ये जो BD स्क्वायर है इसका स्प्लिटअप मैं लिखने वाला हूँ एंड एज पर पार्ट BD स्क्वायर मीन्स BD का स्क्वायर। बट व्हाट इज मीन बाय BD? वंस अगेन BD मीन्स BC माइनस DC, BD मीन्स BC माइनस DC, वो पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो BD इज नथिंग बट BC माइनस DC। ये सिंपली आपके A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर या x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर की तरह लिखा जाएगा। अगर मैं A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन करूँगा तो आता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, या x माइनस वाई का स्क्वायर करूँगा तो आएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बस उसी तरह इसका एक्सपेंशन करूँगा तो ये पार्ट आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर मीन्स BC स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू DC, BC इंटू DC प्लस DC स्क्वायर। अब ये स्टेप आने के बाद एक छोटा सा मॉडिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। हमारे यहाँ पे ये AD स्क्वायर जो यहाँ पे आ रहा है, ये है DC स्क्वायर या प्लस DC स्क्वायर, वो प्लस DC स्क्वायर यहाँ आ रहा है, यानी हम AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को हटा के लिख सकते हैं AC स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे हम AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इसे हटा के लिखेंगे AC स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इसे हटा के मैं लिखूँगा AC स्क्वायर। यानी इन दोनों टर्म का चेंज होके ये वैल्यू आ गई है। बचा हुआ टर्म एज इट इज़ प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू DC, यह वैल्यू आ चुका है AB स्क्वायर का। हमारा प्रूफ ऑलमोस्ट आ चुका है, बस इसे थोड़ा सा रीअरेंज करना है एंड द पार्ट इज देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू, सिर्फ BC स्क्वायर को आगे ले रहा हूँ, AC स्क्वायर को पीछे, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू DC एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो आपके पास पार्ट आ जाता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू DC एंड दैट इज अ मेन प्रूफ required over here. Now student, we are moving to the next theorem and that is nothing but again application of Pythagoras theorem. हम application of Pythagoras theorem का ही पार्ट देख रहे हैं, but for obtuse angle triangle theorem. अब obtuse angle का मतलब है जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। I repeat, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। और यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशनल theorem दे रखा है with the help of diagram and the part is second example जो दिया है, in triangle ABC, angle ACB is obtuse angle. Segment AD perpendicular to BC. Prove that AB square is equal to BC square plus AC square plus 2 times BC into CD. अब ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ उन्होंने अगेन अल्फ़ाबेटिकल पार्ट में दे रखा है, लेकिन जो मेन प्रूफ है मैं उसी को कंप्लीट करने जा रहा हूँ।
ज़रा ध्यान दीजिए ये ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। लेट अस से आई हैव ड्रॉन अ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे जो मेरा एंगल सी है, यहाँ पे जो मेरा एंगल सी है, ये एंगल सी फिलहाल मोर देन 90 डिग्री है, ये आपको डायग्राम से दिखाई दे रहा है। और उसके टर्म में आता है एंगल सी के अपोजिट वाली साइड ए बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ एंगल सी मोर देन 90 डिग्री है, इसलिए इस थ्योरम को कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब सी के अपोजिट वाली साइड यानी ए बी स्क्वायर, इस टर्म में उसका आंसर आने वाला है। बट इसमें अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करना होगा तो कहीं ना कहीं से राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इसके लिए इस बी सी को बैक साइड पे एक्सटेंड किया जाता है और यहाँ ए से एक परपेंडिकुलर बनाई जाती है एंड वी आर गोइंग टू कॉल इट एज डी विच इज़ अ 90 डिग्री। और इस तरीके से उसे फुलफिलमेंट में लिया जाता है और आपका आंसर आ जाता है एंगल सी के अपोजिट वाला पार्ट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस, इसमें प्लस आता है स्टूडेंट, ये याद रखो, 2 टाइम्स ऑफ बेस मीन्स ओरिजिनल बेस था बी सी इनटू एक्सटेंडेड बेस दैट इज सी डी। अब ये पार्ट अगर हमें प्रूफ के टर्म में प्रूव करना है तो फिर से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आता है फॉर 2 ट्रायंगल। वन इज ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी। क्यों? क्योंकि ए डी बी में डी एंगल 90 डिग्री है और हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी, ए डी सी। क्यों? क्योंकि हमारे आंसर में ए सी स्क्वायर है या एंगल डी 90 डिग्री है, वहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 2 पार्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट द प्रूफ। इसलिए उन दोनों ट्रायंगल के सेपरेट ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। सो प्लीज पे अटेंशन। नाउ स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन। मेन डायग्राम से हमने 2 और राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट किए। एक है ट्रायंगल ए डी सी, वो है ए डी सी। और यहाँ पे हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ से हमें पहला पार्ट मिल जाएगा। दूसरा पार्ट फिर से ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी एज एंगल डी इज 90 डिग्री, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में हम बी डी स्क्वायर को स्प्लिट करके लिखेंगे बी सी प्लस सी डी। और जिस तरह ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन करते हैं उसी तरह इसका एक्सपांशन करेंगे और इक्वेशन 1 से जो कंडीशन मॉडिफाइड होकर आ जाएगी उसका यूज़ करेंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ध्यान दो क्योंकि मेन आंसर में आपको ये डायग्राम नॉन विजिबल हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द पार्ट ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ आंसर। सो द पार्ट इज, so your answer is, or you can say proof, first in triangle ADC. So in triangle ADC, angle ADC is equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem AC square is equal to AD square plus CD square. I'm going to call it as equation 1. आप ये रीज़न भी लिख सकते हो एज अ बाय पाइथागोरस थ्योरम। दोनों पार्ट आपके लिए क्लियर हैं। सेकंड, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर by Pythagoras theorem यहां से हमें पार्ट मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब हम इस बी डी स्क्वायर का स्प्लिटअप लिखेंगे। अभी अभी मैंने मेन डायग्राम से आपको बताया था दैट इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर बी डी, इसका स्प्लिटअप आएगा बी सी प्लस सी डी। यानी हम बी डी स्क्वायर ही ले रहे हैं लेकिन बी डी स्क्वायर का स्प्लिटअप आ जाएगा बी सी प्लस सी डी ब्रैकेट स्क्वायर, बिकॉज बी डी इज नथिंग बट बी सी प्लस सी डी एज पर अ डायग्राम। अब इसका ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर की तरह एक्सपांशन करेंगे लाइक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
या फिर हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नाउ राइटिंग दैट स्टेप ओवर हियर। अब मैं स्टेप्स लिखना शुरू कर रहा हूँ। ए डी स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म यानी बी सी इंटू सी डी प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर मीन्स सी डी स्क्वायर। और ये हो गया आपका इस ब्रैकेट का स्क्वायर एक्सपांशन। अब यहाँ पे सेम टाइप में एक मॉडिफिकेशन हो जाता है जो हम इक्वेशन 1 की मदद से लेते हैं। यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर यहाँ है। नेक्स्ट सी डी स्क्वायर, तो आपका सी डी स्क्वायर यहाँ है। और इक्वेशन 1 के हिसाब से ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर। इसी तरह हम यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इसे हटा के लिखेंगे ए सी स्क्वायर, तो इन दोनों का एडिशन आ जाएगा ए सी स्क्वायर। बाकी जो मिडिल टर्म है वो एज इट इज प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू सी डी, यह आपका वैल्यू आ चुका है ए बी स्क्वायर। अब इसे प्रॉपरली रीअरेंज करते हैं एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं बी सी स्क्वायर को आगे ले रहा हूँ और ए सी स्क्वायर को पीछे, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बेस बी सी इंटू सी डी, एंड इन दिस वे हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट एक बार फिर से याद रखो, जब आप ये प्रूफ लिखते हो तो आपको ये लॉजिक याद रहना चाहिए कि डायग्राम के टर्म में कौन से स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू सी डी, वो ट्राइंगल का नाम बदल के पी क्यू आर एस ऐसा करेंगे, तब वो लॉजिक किस तरह अप्लाई करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। और सेकंड पार्ट, एक्यूट एंगल में -2 ये आता है और ऑब्ट्यूस एंगल में +2 बी सी इंटू सी डी ये आ जाता है। तो उस साइन में या उस साइन के न्यूमेरिकल टाइप में आप खुद का कंफ्यूजन ना करें, एंड इन दिस वे वी कैन कंप्लीट द प्रूफ। नाउ स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन, वी आर मूविंग टू मेन थ्योरम एंड दैट थ्योरम इज नथिंग बट अपोलोनियस थ्योरम। अब ये अपोलोनियस थ्योरम या अपोलोनियस प्रिंसिपल जिसे कहा जाता है, ये पहले जो थ्योरम था यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इन दोनों का कंबाइन रिजल्ट हो जाता है। इसलिए ये समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने पहले 2 थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादातर डायरेक्टली अपोलोनियस थ्योरम पे आ जाते हैं। क्या है पार्ट ज़रा समझ लीजिए। अपोलोनियस थ्योरम बुक में जिस डायग्राम टर्म में दिया है मैं उसी टर्म में एक्सप्लेन करूंगा। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ M is the midpoint of side BC, in triangle ABC M is the midpoint of side BC, then AB square plus AC square is equal to 2AM square plus 2BM square। अब ये पार्ट जो हमें प्रूव करना है, फिर से एक बार इसका लॉजिक देखो। We have to prove that in triangle ABC AM is the median and M is the midpoint of side BC, then AB square plus AC square is equal to 2AM square plus 2BM square। What does it actually mean? ज़रा ध्यान दो, इसलिए मैंने ट्रायंगल पूरा ब्लैंक रखा है ताकि हर एक स्टेप आपको समझ में आए। लेट अस से ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी। अब पार्ट या पॉइंट्स कहाँ पे है? इस बी सी का एक मिड पॉइंट है, आई एम गोइंग टू इंडिकेट इट एज एम। इन शॉर्ट आपके लिए स्टार्टिंग में ये एक पार्ट क्लियर है, BM इक्वल टू CM इज हाफ ऑफ BC। अब इन्होंने इस मीडियन को ज्वाइंट कर दिया है। अब एक आइडियल क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि यहाँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहाँ पे हो जाता है। तो ज़रा ध्यान दो, ये आपका एंगल AMB, ये आपका एंगल AMB, और ये जो M का एंगल है जो इस साइड तैयार हो रहा है, ये एंगल 90 से बड़ा है, ये एंगल 90 से बड़ा है। तो इस ट्रायंगल AMB इट इज़ गेट फॉलोड बाय ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल थ्योरम। AMB में ये M एंगल 90 से बड़ा है, इसलिए ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के प्रिंसिपल पे चला जाता है। नेक्स्ट उसी के कनेक्टेड वाला AMC, ये जो एंगल यहाँ तैयार हो रहा है, ये एंगल एग्जैक्टली 90 से छोटा है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अगर ये 90 से बड़ा है तो AMC ये 90 से छोटा हो जाता है।
और इसके अपोजिट यानी AC स्क्वायर के लिए वही कंसेप्ट चली जाती है एंड दैट कंसेप्ट कम फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी ये 90 से छोटा है इसलिए यहाँ से आपको AC स्क्वायर मिल जाता है। एंड इन दिस वे ऑफ कॉम्बिनेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। बट बेसिक रूल यहाँ पे पहले से ही याद रखो, AM इक्वल टू CM इज हाफ ऑफ BC, यानी आपके लिए पहला ही पार्ट है BM इक्वल टू CM, BM इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हमारा लॉजिक पहले ही क्लियर है। पार्ट नंबर 2, हमें जब चाहिए BM हम रिप्लेस करके इज इक्वल टू CM लिख देंगे, या जहाँ पे CM है वहाँ पे रिप्लेस करके BM लिख सकते हैं। ये पार्ट यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट, अगेन फॉर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेशन वी आर डूइंग सम स्ट्रक्चर चेंज, मीन्स वी आर डूइंग कंस्ट्रक्शन। जब हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, एज पर कंडीशन हमें यहाँ पे एक राइट एंगल जनरेट करना होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो A से आएगा। ये था नहीं, हमने बनाया है, यानी आपका ये एंगल हो जाएगा 90 एंड आई वुड कॉल दिस पॉइंट एज ए D। अब AD था नहीं, हमने बनाया परपेंडिकुलर ऑन BC, दैट इज व्हाई इट इज इन कंस्ट्रक्शन। यानी हमारे लिए 3 मेथड हो जाएंगे गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। गिवन में आएगा इन ट्रायंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका मतलब है AM इज अ मीडियन। नेक्स्ट, टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर, मीन्स 2 टाइम ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर। आप BM स्क्वायर हटा के CM स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन बुक में BM स्क्वायर है तो हम वही फॉलो करेंगे। तो हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर। अब जब ये पार्ट आप समझते हो तो यहाँ पे फिर से आपको 2 लॉजिक समझ में आना चाहिए। एक है हम ये पार्ट अलग से ड्रॉ करेंगे ADB जो आपके एक्चुअली ट्रायंगल AMB से कनेक्टेड होगी, यानी ऑप्टिस एंगल से कनेक्टेड होगी, और दूसरा पार्ट इस मीडियन के इस साइड का, मीन्स इन ट्रायंगल AMC M एंगल लेस देन 90 है, यानी वो एक्यूट एंगल के लिए आ जाएगा। एंड हमारा मेन मोटो रहेगा कि हमें कहीं ना कहीं BM इक्वल टू CM इसे रिप्लेस करना है, एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द प्रूफ। अब मैं ये दोनों ट्रायंगल आपके लिए सेपरेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑप्टिस एंगल एज वेल एज एक्यूट एंगल। और याद रखो स्टूडेंट, डायग्राम देख के हम स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखने वाले हैं, इसलिए सीरियसली ध्यान दो। नाउ स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन, हमने मेन डायग्राम के ब्रेकअप 2 पार्ट में कर दिए हैं। एक है ट्रायंगल AMB जो 90 से बड़ा है, यानी ऑप्टिस एंगल AMB जो 90 से बड़ा है, और उसको सपोर्ट के लिए पाइथागोरस थ्योरम के लिए AD परपेंडिकुलर टू दिस बेस। यहाँ से हमें मिलेगा ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल का इवैल्यूएशन, यानी यहाँ से आएगा AB स्क्वायर। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल AMC हियर एंगल M इज लेस देन 90 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इन ट्रायंगल AMC M एंगल 90 से छोटा है, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ से हमें मिलेगा इसके अपोजिट वाले यानी AC स्क्वायर, और बाद में उन दोनों इक्वेशन का यानी AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का हमें एडिशन करना है। लॉजिक हमें फिर से पता होना चाहिए, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मीन्स BM इक्वल टू CM। स्टूडेंट पहले ये तीनों ट्रायंगल के डायग्राम ड्रॉ कर लो और उसके बाद आप ऑब्जर्व करना शुरू करो, क्योंकि मेन आंसर सेशन में ये डायग्राम आपको नहीं दिखेंगे। एंड अगेन वी आर गोइंग टू कंप्लीट कन्वर्ट इट इनटू गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड ऑल अदर पार्ट। सो फ्रॉम दिस मेन पार्ट, इन ट्रायंगल ABC आप बोलो M इज अ मिड पॉइंट और BC या AM इज अ मीडियन। तो यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है इन ट्रायंगल ABC M is midpoint of BC। ये पहला पार्ट आ जाएगा। हमें प्रूव क्या करना है फ्रॉम डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर, मीन्स 2 टाइम ऑफ AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ BM स्क्वायर, 2 टाइम ऑफ BM स्क्वायर। ये पार्ट हमें प्रूव करना है। अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ क्या किया था, AD परपेंडिकुलर टू बेस BC, AD परपेंडिकुलर टू बेस BC, ये कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया था, और
यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बेस बी सी एंड डी एम और सी के बीच में है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम डैश डी डैश सी। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब ये पूरा पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैं आंसर लिखूंगा नंबर, स्टेटमेंट और रीज़न। फिर से एक बार बात समझ लो कि यहाँ पे एक पार्ट आएगा ऑब्ट्यूस एंगल से, दूसरा आएगा एक्यूट एंगल से और तीसरा आएगा कंक्लूजन। एक एक करके मैं फिर से मेन डायग्राम के कंटेंट में पहुँच रहा हूँ जहाँ से आपको ये पैटर्न समझ में आना चाहिए। इन ट्राइंगल AMB, यहाँ से हमें पहला आंसर मिलने वाला है। वाई? बिकॉज एंगल M मीन्स एंगल AMB का एंगल M ये 90 से बड़ा है, यानी ये पार्ट आ जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। तो यहाँ से हम पहला पार्ट चालू करेंगे। इन ट्राइंगल AMB बाय ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल थ्योरम, M के अपोजिट वाली साइड मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, या फिर आप लिखो AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बेस BM इंटू MD। ये पार्ट आएगा आपको पहले कंडीशन से, यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल से। सो आई एम राइटिंग दैट पार्ट ओवर हियर। सो द पार्ट इज इन फर्स्ट ग्रुप हियर 1 by 1 पार्ट। अब BM इज इक्वल टू CM यानी M इज द मिड पॉइंट, तो उसे डिक्लेरेशन के लिए मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूं। इन ट्राइंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, दिया गया इसलिए गिवन। तो यहां पे हमारे लिए एक पार्ट आ जाएगा देयरफॉर BM इज इक्वल टू CM, और मैं इसे इक्वेशन 1 दे के रखता हूं क्योंकि हमें इसका यूज करना है। बुक का मैं थोड़ा सा पार्ट मॉडिफाइड कर रहा हूं। सो फ्रॉम दिस डायग्राम सेकंड पार्ट, इन ट्राइंगल AMB, इन ट्राइंगल AMB एंगल AMB इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वो 90 डिग्री से बड़ा है। देयरफॉर बाय ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम वी हैव AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस BM, 2 टाइम्स ऑफ बेस BM इंटू MD। ये एक नया इक्वेशन मिला, मैं इसे नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट बुक के थोड़े से इक्वेशन में मॉडिफाइड कर रहा हूँ, इसलिए आप आराम से ढंग से ध्यान दीजिए। हमें मिला है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM इंटू MD। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑब्ट्यूस एंगल आई एम मूविंग टूवर्ड्स एक्यूट एंगल, इसलिए फिर से एक बार ध्यान दो डायग्राम में। एक्यूट एंगल के लिए हमें इस ट्राइंगल में आना है, मीन्स इन ट्राइंगल AMC क्या पार्ट आने वाला है? M का एंगल लेस देन 90 है, मीन्स एंगल AMC इज लेस देन 90, यानी वो आएगा एक्यूट एंगल। इसके अपोजिट की साइड यानी AC स्क्वायर, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बेस मीन्स MC into MD. Now I'm writing that part over here. So the part is third group. In triangle AMC, first angle AMC is less than 90 degree. Therefore, by acute angle theorem, AC square is equal to AM square plus CM square माइनस, एक्यूट में माइनस साइन आता है, ये याद रखो, 2 टाइम्स ऑफ CM यानी बेस इंटू MD
आई वुड कॉल्ड दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3. अब स्टूडेंट ध्यान दो, हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की एडिशन करनी है और वो है आपका नेक्स्ट स्टेप. एंड द पार्ट इज, सो योर फोर्थ स्टेप इज क्या है, हियर वी आर गोइंग टू ऐड इक्वेशन नंबर 2 विथ इक्वेशन नंबर 3. मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 2 प्लस 3. अब ये पार्ट क्या आने वाला है ज़रा समझ लो. आपका जो LHS है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर वो एज इट इज़ आ जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी है AB स्क्वायर AC स्क्वायर. तो इन दोनों का एडिशन मैंने लिख दिया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. नेक्स्ट यहाँ पे AM स्क्वायर का एडिशन करूँगा, AM स्क्वायर का एडिशन करूँगा तो आएगा 2AM स्क्वायर. अब यहाँ का जो पार्ट है ये समझ में आ जाना चाहिए, जो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया है. वो पार्ट क्या है, यहाँ पे आ रहा है BM स्क्वायर एंड CM स्क्वायर. जब इन दोनों का एडिशन होता है मीन्स BM स्क्वायर और CM स्क्वायर का, बट BM इज इक्वल टू CM यानी BM स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर. तो इन्होंने BM स्क्वायर और इसे भी लिया है CM स्क्वायर के बजाय BM स्क्वायर. तो BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इस तरीके से इन्होंने लिखा है 2BM स्क्वायर. तो ये पार्ट आ जाता है इन दोनों के लॉजिक से. एक्चुअली BM इज इक्वल टू CM, दैट्स वाई BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर को लिखा है BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर और इन दोनों को लिखा गया है 2BM स्क्वायर. ये समझ में आना चाहिए 2BM स्क्वायर. और रीजन में लिखा गया है BM इज इक्वल टू CM, BM इज इक्वल टू CM और वो हमने लिखा था फ्रॉम वन. नेक्स्ट आगे का जो पार्ट है ये आ जाता है +2BM इंटू MD और यहाँ पे आ रहा है -2CM इंटू MD. यहाँ पे 2 सेम है, MD सेम है एंड अगेन BM इक्वल टू CM. एक क्वांटिटी है प्लस में, दूसरी क्वांटिटी है माइनस में और वो एक दूसरे को कैंसिल करती है और आंसर आगे 0 हो जाता है या वैल्यू नहीं लिखी जाती. एंड इन दिस वे यू आर एबल टू गेट द पार्ट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम BM स्क्वायर. एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द एंटायर पार्ट. स्टूडेंट बुक में उन्होंने थोड़ा सा अलग पैटर्न से लिखा है, बट हियर मीडियन कंसेप्ट, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल एंड एडिशन ऑफ दिस इस प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने लिखा है ताकि एज अ प्रूफ टाइप में आप लिख सको. नो डाउट ये प्रूफ कभी आता नहीं, लेकिन आपको बाय प्रैक्टिस होना चाहिए. एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द एंटायर पार्ट. एंड अगेन रिमेंबरिंग ट्रिक जो मैंने वहाँ पे दे रखी है वो पैटर्न आप फॉलो कीजिए.